Hello friends, how are you? I hope you all are fine. Dear friends, myself Mr. PG Bhaviskar, I would like to welcome in the presentation of class 9 mathematics chapter number 3 coordinate geometry. So friends, coordinate geometry, in this chapter we are going to study how to describe the position of object. किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन किसी तरह डिस्क्राइब की जाती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. तो हियर इज वन ऑफ द सिचुएशन इज व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड हाउ टू लोकेट पॉइंट ऑन नंबर लाइन. नंबर लाइन के ऊपर किसी तरह हम लोग पॉइंट लोकेट करते हैं, इसका स्टडी हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी स्टडी किया है. ओके, यू ऑल्सो नो हाउ टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ पॉइंट ऑन अ लाइन. हमें पता है कि लाइन के ऊपर किसी तरह पोजिशन डिस्क्राइब किया जाता है. देयर आर मेनी अदर सिचुएशन इन विच टू फाइंड अ पॉइंट वी रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब इट्स पोजिशन विथ रेफरेंस टू मोर देन वन लाइन. एक से ज़्यादा लाइन का रेफरेंस लेके हम लोग किसी तरह डिस्क्राइब करना है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. नाउ कंसिडर द सिचुएशन. अभी ये एक सिचुएशन दी गई है. दिस इज इन दिस फिगर देर इज अ मेन रोड. यहाँ पे एक मेन रोड, ये जो है WE, ये मेन रोड दर्शाया गया है. W इज अ मेन रोड ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन एंड स्ट्रीट विथ नंबर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. और यहाँ पे स्ट्रीट दिखाई गई है. ये देखिए, ये स्ट्रीट नंबर 1, नंबर इधर नंबर 2, ये नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और 8. इसी तरह ये 8 स्ट्रीट जो है दर्शाई गई है फिगर में. देयर आर 8 स्ट्रीट्स वेस्ट टू ईस्ट. ओके, ऑल्सो ऑन ईच स्ट्रीट हाउस नंबर्स आर मार्क. और इस स्ट्रीट के ऊपर ये जो स्ट्रीट है, फॉर एग्जांपल ये आपकी फर्स्ट स्ट्रीट है, उसके ऊपर हाउस के नंबर दर्शाए गए हैं. 1, यहाँ पे 1 मीन्स हाउस नंबर 1. उसी तरह नंबर 2, 3, 4, 5. तो फर्स्ट स्ट्रीट जो है उसके ऊपर 5 हाउसेस है. इसी तरह हर एक स्ट्रीट, सेकंड स्ट्रीट के ऊपर भी 5 हाउसेस है. इसी तरह ये हाउसेस के नंबर दर्शाए गए हैं. ओके, टू लुक फॉर फ्रेंड्स हाउस. सपोज हमारा एक फ्रेंड यहाँ कहीं तो भी रहता है, उसका हाउस का पोजीशन हमें डिस्क्राइब करना है, पता करना है. हम लोग उसका हाउस देखने जा रहे हैं. टू नो ओनली वन रेफरेंस पॉइंट. फॉर इंस्टेंट, इफ वी ओनली नो दैट शी लिव ऑन स्ट्रीट 2, विल बी एबल टू फाइंड हर हाउस इजीली. यदि हमें सिर्फ उसका हाउस का जो स्ट्रीट है, कौन से स्ट्रीट में उसका हाउस है, इसका यदि नंबर हमें दिया जाता है, सपोज उसका हाउस जो है जो है फ्रेंड जो है वो स्ट्रीट 2 में रहती है. ये आपका स्ट्रीट 2 है, उसके ऊपर ये सेकंड स्ट्रीट जो है वहाँ पे आपकी फ्रेंड रहती है. तो क्या ये सफिशिएंट है उसका हाउस फाइंड आउट करने में? हम लोग हाउस उसका फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हर एक को पूछना होगा कि ये मेरा जो फ्रेंड है इस लाइन में कहाँ रहता है. तो इट इज़ डिफ़िकल्ट, है ना. इट इज़ डिफ़िकल्ट, करेक्ट. so it is difficult to find, not easy, not as easy. It is not as easy when we know two piece of information about it, namely the number of street on which it is situated and the house number. यदि हमें ये दो इंफॉर्मेशन यदि पता है, स्ट्रीट नंबर और हाउस नंबर, तो हम लोग इजीली उसका हाउस फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, ये जो फ्रेंड्स है सेकंड स्ट्रीट में हाउस नंबर 3 में रहता है, तो हम लोग इजीली ये स्ट्रीट सेकंड में, ये स्ट्रीट जो सेकंड है वहाँ पे हाउस नंबर सपोज 3 है, तो हम लोग 3 ये हाउस उसका इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ पे यदि हमें दो चीज़ें पता है, एक मीन्स नंबर ऑफ स्ट्रीट एंड अनदर इज हाउस नंबर, देन वी कैन इजीली फाइंड द हाउस ऑफ द फ्रेंड्स. ओके, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग. And if we want to reach the house which is situated in second street,
हम लोग का उसका हाउस हमें चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड स्ट्रीट में जाएंगे एंड हैज़ द नंबर 5। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड आइडेंटिफाई सेकंड स्ट्रीट, इसलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, सेकंड स्ट्रीट को आइडेंटिफाई करेंगे। देन द हाउस नंबर 5, उसके बाद उसमें हाउस नंबर 5 कौन सा, ये हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, सो फिगर में दिया गया है एंड इन दिस फिगर स्ट्रीट नंबर 2 में हाउस नंबर 5, ये आपका हाउस स्ट्रीट नंबर सेकंड है, ये हाउस सेकंड स्ट्रीट है, और उसमें यहाँ पे ये 5 नंबर का हाउस है एंड इट इज हियर डिनोटेड बाय एच, सो दिस एच इज द हाउस ऑफ योर फ्रेंड। तो इसी तरह हम लोग अपना जो फ्रेंड है उसका हाउस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। शो द लोकेशन ऑफ हाउस, सिमिलरली P shows the location of house corresponding street 7 and house number 4। तो इसी जो है उसमें हमें स्ट्रीट 7 में हाउस नंबर 4, ये जो पॉइंट P पोजीशन दर्शाई गई है, यहाँ पे आपका P पॉइंट है। दिस P पॉइंट मीन्स दिस इज द हाउस इन स्ट्रीट नंबर 7 एंड हाउस नंबर 4। तो हम लोग इसी से आसानी से हम लोग हाउस नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यानी कि ये पॉइंट जो P है कौन से स्ट्रीट में और कौन सा हाउस नंबर है, ये आसानी से बोल सकते हैं। तो इसलिए हमें मिनिमम हाउ मेनी थिंग्स आर नीडेड, वी हैव नीडेड हियर 2 थिंग्स। तो हमें 2 चीज़ें यदि पता है तो हम लोग ये लोकेशन डिस्क्राइब कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकता है। ओके, नाउ वी विल सी सेकंड सिचुएशन। सपोज यू पुट अ डॉट ऑन अ शीट ऑफ पेपर, ये एक सीट दर्शाया गया है, यहाँ पे ये एक सीट है रेक्टेंगुलर शेप में, फिगर ए में एक रेक्टेंगुलर सीट में एक सीट है। द डॉट इज इन द अपर हाफ पेपर, ये जो यहाँ पे डॉट लगाया गया है वो ऊपर वाला आधा के ऊपर है। अपर हाफ इसका यदि 2 पार्ट करते हैं तो उसका अपर हाफ यानी कि ऊपर वाला हाफ पार्ट में वो डॉट है। ओके, एंड और इट इज नियर द लेफ्ट एज ऑफ द पेपर, और ये जो पॉइंट है ये लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट साइड एज की जो लेफ्ट पेपर की जो लेफ्ट एज है उसके नजदीक है। ओके, और इट इज वेरी नियर द लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर ऑफ द सीट, और ये जो पॉइंट है ये वो लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट वाला जो हैंड आपका उसका कॉर्नर का भी नजदीक है। लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर ऑफ द सीट के लेफ्ट हैंड कॉर्नर के नजदीक भी है, ये यहाँ पे नजदीकी हिस्सा है। ओके, ये हम लोग बोल सकते हैं। डू एनी ऑफ दिस स्टेटमेंट फिक्स द पोजीशन ऑफ डॉट प्रिस्क्राइब। तो ये जो इतना जो इंफॉर्मेशन मिला है हमें कि ये जो डॉट है पेपर का हाफ अबो है, हाफ अबो पोर्शन में, और लेफ्ट साइड के एज के नज़दीक है, और लेफ्ट साइड कॉर्नर का भी वो नज़दीक है, नियर टू कॉल। तो ये पोजीशन, ये इतना जो इंफॉर्मेशन है ये पॉइंट डिस्क्राइब करने के लिए सफिशिएंट है क्या? इट इज़ नॉट सफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं थोड़ा डिस्टेंस हो सकता है। सो वी कैन नॉट लोकेट दिस पॉइंट, तो हम लोग उस पॉइंट को फिक्सली लोकेट नहीं कर पाएंगे। ओके, नाउ नो, तो हमें ये डिस्क्राइब करना आसान है क्या? डू एनी ऑफ दिस स्टेटमेंट फिक्स द पोजीशन ऑफ डॉट प्रिस्क्राइब। तो ये पॉइंट की पोजीशन प्रिस्क्राइब करने के लिए ये स्टेटमेंट जो हमें दी गई है इंफॉर्मेशन, ये सफिशिएंट है क्या? नहीं है। तो नो, बट इफ यू से द डॉट इज नियर 5 सेमी फ्रॉम द लेफ्ट एज, यदि हमें दिया जाता है कि ये जो पेपर का लेफ्ट एज है, लेफ्ट साइड वाला एज, उससे 5 सेंटीमीटर के ऊपर पॉइंट है, 5 सेंटीमीटर के ऊपर पॉइंट है। ओके, द डॉट इज नियर टू 5 सेमी फ्रॉम द लेफ्ट एज ऑफ द पेपर। अगेन इट हेल्प्स टू गिव सम मोर आइडिया, और आपको ज़्यादा आइडिया मिल सकते हैं, बट स्टिल डज नॉट फिक्स द पोजिशन ऑफ द डॉट। इतना ये सफिशिएंट है कि ये डॉट प्रिस्क्राइब करने के लिए नहीं। ये लेफ्ट हैंड से 5 सेमी, यानी कि ये पॉइंट इधर भी हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यह पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। सो दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ द पॉइंट। तो ये एक ही चीज़ जो है सफिशिएंट नहीं है। ओके, इट इज़ नॉट सफिशिएंट। A little thought might enable you to say that the dot is also a distance of 9 semi
फ्रॉम द बॉटम लाइन। यदि हमें इंफॉर्मेशन और दी जाती है कि ये जो पॉइंट है ये बॉटम जो एज है उससे 9 सेमी है, 9 सेंटीमीटर। ये दोनों इंफॉर्मेशन लेफ्ट एज से 5 सेमी है और बॉटम एज से ये पॉइंट 9 सेंटीमीटर है। ये आपका लेफ्ट साइड वाला एज है उससे ये 5 सेमी है और ये बॉटम एज से 9 सेमी पे यहाँ पे आपका ये पॉइंट है। तो वी नो नाउ एग्जैक्टली वेयर द डॉट इज। तो इससे हमें पता चलता है कि ये डॉट एग्जैक्टली कहाँ पे है। ओके, इसका मतलब यहाँ पे हमें दो थिंग्स आर नीडेड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ पॉइंट। क्या वो नीडेड है कि ये जो पॉइंट है लेफ्ट कॉर्नर से 5 सेमी है और बॉटम से 10 सेमी है। तो ये दो जो इंफॉर्मेशन मिलती है तो ये इंफॉर्मेशन हमें ये डॉट आइडेंटिफाई करना या प्रिस्क्राइब करना आसान होगा। फॉर दिस पर्पज वी फिक्स द पोजीशन ऑफ द डॉट बाय स्पेसिफाइंग इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स लाइन्स। तो ये फिक्स करने के लिए, उसकी पोजीशन फिक्स बताने के लिए ये डॉट जो है कितना डिस्टेंस पे, दोनों फिक्स लाइन फिक्स, दो लाइन फिक्स करना होगा और वो दोनों फिक्स लाइन से कितना डिस्टेंस पर है ये हमें इंफॉर्मेशन होना चाहिए। देन द लेफ्ट एज ऑफ द पेपर एंड द बॉटम लाइन ऑफ द पेपर। तो हमें क्या पता चाहिए, डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स लाइन, द लेफ्ट एज ऑफ द पेपर एंड बॉटम लाइन ऑफ द पेपर। ये दो इंफॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए। ये फिगर बी में दर्शाया गया है। इन अनदर वर्ड वी नीड टू इंडिपेंडेंस इंफॉर्मेशन फॉर फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ द डाटा। इसका मतलब हमें ये पॉइंट का पोजीशन प्रिस्क्राइब करना है या फिक्स करना है तो हमें दो इंफॉर्मेशन, इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, फाइंड आउट करनी होगी फॉर द फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ द डाटा की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए दो इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन की हमें आवश्यकता होती है। प्रीवियस एग्जांपल में भी दो चीजें चाहिए, नंबर ऑफ स्ट्रीट एंड हाउस नंबर। ये सेकंड, इसमें भी दो चीजें चाहिए। कौन सी दो चीजें, ये दो फिक्स लाइन, लेफ्ट हैंड एज, लेफ्ट साइड वाला एज और बॉटम एज, उससे कितना डिस्टेंस पे है। तो ये दो इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन यहाँ भी हमें चाहिए। देन एंड देन वी कैन डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द डॉट ऑन अ पेपर। ओके, now we will see example based on this topic. Your exercise 3.1 is question number 1 is what? How will you describe the position of table lamp on your study table to another person? आपके स्टडी टेबल के ऊपर एक टेबल लैम्प है, वो पोजीशन डिस्क्राइब करना है दूसरे पर्सन को, अनदर पर्सन को। तो हाउ टू डिस्क्राइब इट, तो किसी तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं। अभी ये फिगर में देखिए, दिस इज योर स्टडी टेबल है। ओके, दिस इज योर स्टडी टेबल। लेट अस कंसिडर द गिवन बिलो फिगर ऑफ स्टडी टेबल। ये आपका जो है स्टडी टेबल है, ऑन विच स्टडी लैम्प इज प्लेस। इसके ऊपर ये आपका ये स्टडी लैम्प रखा गया है। ओके, कंसिडर दिस लैम्प ऑन द टेबल एज अ पॉइंट। ये जो लैम्प का पॉइंट है, पोजिशन है, उसको हम लोग पॉइंट कंसिडर करेंगे। कंसिडर द लैम्प ऑन द टेबल एज अ पॉइंट। नाउ कंसिडर द टेबल एज अ प्लेन, और ये जो टेबल है उसको प्लेन हम लोग कंसिडर करेंगे। वी कैन कंक्लूड दैट द टेबल इज रेक्टेंगुलर इन शेप। ये जो टेबल है आपका रेक्टेंगुलर शेप में, उसको लेंथ है, ब्रेड्थ है, तो रेक्टेंगुलर शेप में। व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप, यदि टॉप से ऑब्जर्व करते हैं तो हमको ये रेक्टेंगुलर फिगर दिखाई देगी। ओके, द टेबल हैज शॉर्ट एज एंड लॉन्ग एज। ये टेबल को, ये एक शॉर्ट एज है और ये जो एज है लॉन्ग एज है, ये भी लॉन्ग है। ओके, ये दोनों लॉन्ग एज होगी और ये दोनों शॉर्ट। तो टेबल हैज अ शॉर्ट एज, दिस इज शॉर्ट एज एंड दिस इज अ लॉन्ग एज, टू एजेस। ओके, लेट अस मेजर द डिस्टेंस ऑफ लैम्प फ्रॉम द शॉर्टेस्ट एज एंड लॉन्गेस्ट एज। तो ये शॉर्टेज एज से, ये जो आपकी शॉर्टेज है उससे इस लैम्प का जो लेंथ है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करना है, और जिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और ये मेजर करना है। सपोज इट इज योर 25 सेमी, तो ये शॉर्टेस्ट एज से ये लैम्प 25 सेमी पे है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द लॉन्गर साइड, लॉन्गर जो साइड है उससे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपका 15 सेमी, 15 सेमी। लेट अस assume
द डिस्टेंस ऑफ लैम्प फ्रॉम द शॉर्टेस्ट एज इज 25। हमने पता है कि शॉर्टेस्ट एज से सपोज ये डिस्टेंस 25 है और लॉन्गेस्ट एज से ये पॉइंट का डिस्टेंस है 15 सेमी। सो देयरफॉर we can conclude that the position of lamp on the table we can be describe it in two way। अभी ये पोजीशन ऑफ लैंप हमें बताना आसान है क्योंकि ये जो लैंप है शॉर्टेस्ट एज से 15 सेमी है, लॉन्गेस्ट एज से 25। ओके, तो इसके कोऑर्डिनेट हम लोग बता सकते हैं, अलग अलग ढंग से बता सकते हैं। कोई बताएगा 25 15, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 25 15 यानी कि उसका पोजीशन 25 15, या ये 15 25 भी बोल सकते हैं बिकॉज इट इज डिपेंड अपॉन द एजेस। ये आप लोग एज कौन सी कंसिडर, सपोज हम लोग थोड़ा घुमाते हैं तो उसका पोजीशन अलग होगा। ओके, तो ये डिफरेंट थिंग्स में हम लोग उसका पोजीशन लिख सकते हैं। सो वी कैन डिस्क्राइब टू वे डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर ऑफ द एक्सिस इज। ये एक्सिस के ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है। यदि हम लोग इस एक्सिस को एक्स एक्सिस मानते हैं, इसको वाई मानते हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये एक्स आपका 25 है एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस इज नथिंग बट वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट 15 है। तो इसी तरह हम लोग ये एक्सिस इधर हम कौन सा एक्स मानते हैं कौन सा वाई मानते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये डिफरेंट टाइप में उसका पोजीशन हम लिख सकते हैं। तो इसी तरह वी कैन लोकेट हियर द पोजीशन ऑफ लैम्प ऑन अ स्टडीज टेबल। ओके, नाउ फ्रेंड्स, important thing is what is meant by Cartesian system. So we are going to study Cartesian system. So Cartesian system means what? You already familiar with the number line. हम लोग नंबर लाइन से पता है हम लोग को, we already studied the number line in the chapter number system में भी हमने नंबर लाइन देखा था। Okay, the distance from the fixed point are marked in equal unit, positive in one direction and negative in another direction. The point from which the distance are marked are called as the origin, called the origin. The point from which the distances are marked is called the origin. अभी ये नंबर लाइन के ऊपर हर एक यहाँ पे पॉइंट मार्क किया है, दो पॉइंट के बीच में यूनिट डिस्टेंस है, यूनिट लिया यानी सेम डिस्टेंस रखा है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है उसके राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर मार्क किए, लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर। और जहाँ से ये पॉइंट मार्क करते हैं यानी कि जो ये पॉइंट है जीरो एंड दिस जीरो इज कॉल्ड ओरिजिन, इसको बोलते हैं ओरिजिन। दिस जीरो पोजीशन ऑफ जीरो इज कॉल्ड ओरिजिन। द पॉइंट फ्रॉम विच द डिस्टेंसेस आर मार्क इज कॉल्ड ओरिजिन। हम लोग ये पॉइंट से पॉइंट मार्क करते हैं, राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, लेफ्ट साइड में इधर -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो ये पॉइंट से हम लोग मार्क करते हैं, इसलिए दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, इसको ओरिजिन बोलते हैं और उसका पोजीशन होता है जीरो। ओके, वी यूज द नंबर लाइन टू रिप्रेजेंट द नंबर बाय मार्किंग अ पॉइंट ऑन द लाइन एट इक्वल डिस्टेंसेस। इफ वन यूनिट डिस्टेंस रिप्रेजेंट द नंबर 1, ये ओरिजिन से ये आपका ओरिजिन है, दिस इज योर ओरिजिन, ये ओरिजिन है। ओरिजिन से 1 यूनिट के ऊपर ये वर्क 1 जो है 1 नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे क्या होता है, द 1 यूनिट डिस्टेंस रिप्रेजेंट द नंबर 1। तो 0 से 1 ये 1 यूनिट डिस्टेंस है, यहाँ पे 1 रिप्रेजेंट करता है। देन 3 यूनिट डिस्टेंस रिप्रेजेंट नंबर 3। ये ओरिजिन से हम लोग यदि 3 यूनिट जाते हैं तो यहाँ पे ये जो 3 है तो 3 डिस्टेंस हम जाते हैं तो ये होता है रिप्रेजेंट करता है 3। द डिस्टेंस रिप्रेजेंट द नंबर 3। ओके, देन 3 यूनिट डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है नंबर 3। जीरो बीइंग एट द ओरिजिन, जीरो कहाँ पे रहता है, ओरिजिन पे होता है, उसको ओरिजिन बोलते हैं। ओके, द पॉइंट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन एट अ डिस्टेंस, ये हम लोग जनरल बोल सकते हैं। द पॉइंट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द ओरिजिन रिप्रेजेंट नंबर आर। यदि ये ओरिजिन से यदि आर यूनिट यहाँ पे डिस्टेंस है, ये नंबर लाइन के ऊपर सपोज आर यूनिट डिस्टेंस है ये, तो दिस पॉइंट रिप्रेजेंट
आर, तो ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, आर, पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लस आर। ओके, सेम वे यदि यही पॉइंट ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन से आर यूनिट यहाँ पे सपोज या ये आपका नंबर लाइन हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, और ये डिस्टेंस ओरिजिन से सपोज आर यूनिट है, लेकिन ये ओरिजिन की लेफ्ट डायरेक्शन में, और हमें पता है लेफ्ट डायरेक्शन में नेगेटिव इंटीजर होते हैं, सो देयरफॉर दिस पॉइंट हियर रिप्रेजेंट माइनस आर। तो ये जो पॉइंट है ओरिजिन से लेफ्ट साइड में आर यूनिट के बाद जो पॉइंट होगा उसको रिप्रेजेंट करना है माइनस आर से, और ओरिजिन के राइट साइड में आर यूनिट के ऊपर जो पॉइंट होगा, ये डिस्टेंस सपोज आर है, तो ये रिप्रेजेंट करता है आर। ओके, पॉजिटिव आर यानी कि आर। तो इन दिस वे वी आर सीन द नंबर लाइन। नाउ टेक टू नंबर लाइन्स, दो नंबर लाइन हम लोग लेते हैं एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश। ये फिगर में ये आपका एक एक्स डैश है, ये सेकंड है वाई वाई डैश। प्लेस एक्स एक्स डैश हॉरिजेंटली, एक्स एक्स डैश जनरली हम लोग हॉरिजेंटली रखते हैं, ये फिगर ए में रखा गया है उसी तरह, एंड राइट द नंबर ऑन इट जस्ट एज शोन ऑन नंबर लाइन, और उसके ऊपर नंबर लाइन के ऊपर जिस तरह हम नंबर शो करते हैं उसी तरह शो करना है। यानी कि यहाँ पे बीच में ओरिजिन, ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ओके, तो इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट the line xo x dash. This line is called what? xo x dash. Origin, o means origin, या x x dash भी बोल सकते हैं। we do the same line with y y dash, ये जो है y y dash नीचे y dash इधर ऊपर y y y dash, except the y y dash is a vertical। सिर्फ क्या फर्क है, सेम लाइन है, सिर्फ ये जो लाइन है वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओके, इट इज नॉट अ हॉरिजॉन्टल, दिस लाइन इज अ वर्टिकल लाइन। सो वाई वाई डैश हमेशा जो है वो लाइन वर्टिकल होती है, और एक्स एक्स डैश जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल होती है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन है दिस लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस, और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। नाउ इफ वी ड्रॉ द बोथ लाइन्स एंड इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एट ओरिजिन, यदि ये दोनों लाइन यानी कि आपको आपकी एक्स एक्स डैश, ये एक लाइन है एक्स एक्स डैश, दूसरी वाई वाई डैश, ये दोनों लाइन यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर एट ओरिजिन होती है। ओके, कंबाइन बोथ द लाइन्स इन सच अ वे दैट द टू लाइन्स क्रॉस ईच अदर एट देयर जीरोज, दैट इज और ओरिजिन में इंटरसेक्ट करते हैं, फिगर में दर्शाया है। दिस हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्स डैश इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है दिस लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। एंड दिस वर्टिकल लाइन वाई वाई डैश इज कॉल्ड वाई एक्सिस, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ओके, द पॉइंट वेयर एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश क्रॉस इज कॉल्ड ओरिजिन, इसमें ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं यानी कि इंटरसेक्ट करते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, इसको ओरिजिन बोलते हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन एंड इट इज जनरली डिनोटेड बाय लेटर ओ से डिनोट करते हैं। सिंस द पोजीशन ऑफ नंबर लाइज ऑन द डायरेक्शन ऑफ ओ एक्स एंड ओ एक्स एंड ओ वाई आर कॉल्ड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यहाँ पे ये जो हमने दो लाइन निकाली हॉरिजॉन्टली, इसमें ये आपकी ओ एक्स और ये ओ वाई, ओ एक्स और ओ वाई, ये जो है इनको बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस बोलते हैं। तो ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोलते हैं। सिमिलरली उसी तरह ये ओ एक्स डैश, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर दर्शाया गया, सो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बोलते हैं। दिस ओ एक्स डैश इज कॉल्ड नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस
and OY dash, this is called what? Negative direction of y axis. Negative direction of y axis बोलते हैं. Okay, so in this way we can mark these two lines, horizontal line and vertical line. Okay, now we observe here, you observe that the axis यानी कि it is a plural of axis, दोनों axes. Divide the plane into 4 parts. यहाँ पे ये जो आपका प्लेन है, ये दिस इज अ प्लेन, ये इसको प्लेन हम लोग बोल सकते हैं. दिस इज अ प्लेन. ओके, ये एक प्लेन है. इस प्लेन को ये दोनों जो एक्सिस है प्लेन को डिवाइड कर रही है 4 पार्ट्स में. दिस इज 1, 2, 3, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. ओके, ईच इज कॉल्ड क्वाड्रेंट. इसको हर एक को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं. क्वाड्रेंट मीन्स 1/4. इट इज कॉल्ड व्हाट? क्वाड्रेंट. ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट. एंड नंबर 1, 2, 3, 4 से हम लोग उसको डिनोट करता है. एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम OX. ये जो आपका OX एक्सिस है, ये OX एक्सिस है. ये OX एक्सिस से हम लोग नंबरिंग करते हैं एंटी क्लॉकवाइज. ये OX एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इसी तरह हम लोग आते हैं. ओके, तो यहाँ से शुरुआत की तो दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है. दिस इज योर ये OX एक्सिस है आपका. ओके, दिस इज OX एक्सिस. या और OX एक्सिस से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ये जो है क्वाड्रेंट को हम लोग डिनोट करते हैं. तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. तो हमेशा ये OX एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है. यदि आप लोग उल्टा करते हैं तो गलत होगा. ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो यानी कि दैट मीन्स दिस XOY, ये आपका जो XOY है, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट. बाद में X-OY है, उसको सेकंड क्वाड्रेंट. X-OY डैश है थर्ड क्वाड्रेंट. और XOY डैश ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट. तो इसी तरह ये जो दो एक्सिस है वो प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं. हर एक पार्ट को क्वाड्रेंट बोलते हैं. और क्वाड्रेंट को डिनोट करते हैं हम लोग नंबर 1, 2, 3, 4 से. लेकिन वो O एक्सिस से हम स्टार्ट, O एक्सिस जो है वहाँ से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाना है. ओके, तो इसी तरह ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, दिस इज योर थर्ड, दिस इज योर फोर्थ, लाइक दिस. ओके, हाँ, द पॉइंट वेयर X-Y and XY cross is called the origin and it is denoted by 1. ये हमने देखा है. ओके, similarly since the position number lies on the direction of OX and OY, OX and OY are called the positive direction. OX और OY को positive direction बोलते हैं. ओके, of X axis and the Y axis respectively. Similarly उसी तरह OX dash आपका इधर ये OX dash है and OY dash, these are called the negative direction of Y axis. इनको negative direction of Y axis हम लोग बोलते हैं. और ये क्वाड्रेंट भी हमने देखा था. तो ये एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 क्वाड्रेंट, ये हमने देखा था ऑलरेडी. द प्लेन कंसिस्ट ऑफ एक्सिसेस. प्लेन में क्या क्या होता है? एक्सिसेस होते हैं, ये दोनों एक्सिसेस होते हैं एंड क्वाड्रेंट और क्वाड्रेंट होते हैं. 1, 2, 3, 4 क्वाड्रेंट. ओके, वी कॉल द प्लेन, इसको क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं. द कार्टेशियन प्लेन, दिस इज कॉल्ड व्हाट? द प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन. इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं और कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, या समटाइम वी कैन आल्सो से XY प्लेन. ये तीनों में से कोई भी आप बोल सकते हैं. कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन या XY प्लेन. दिस द एक्सिसेस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिसेस. और ये जो एक्सिस होती है ये आपका y डैश और x डैश, इनको एक्सिसेस बोलते हैं. दीज आर कॉल्ड एक्सिस है. तो इन दिस वे वी विल रिप्रेजेंट कार्टेशियन प्लेन. Now friends, how to locate the point in a plane, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे. कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम. यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई गई है वेयर द एक्सिस आर ड्रॉन ऑन द ग्राफ पेपर. यहाँ पे ये एक्सिस x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉन किए गए ग्राफ पेपर के ऊपर. लेट अस सी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P एंड Q. यहाँ पे ये जो पॉइंट P है और Q है इसका पोजीशन हम लोग अभी
डिस्क्राइब करेंगे, देखते हैं। फॉर दिस वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर पीएम ऑन एक्स एक्सिस। इसके लिए पी पॉइंट से क्या करना है, एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डालना है, उसी तरह वाई एक्सिस के ऊपर भी परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट में, ओके। फ्रॉम पॉइंट पी एंड क्यू वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर पीएम ऑन एक्स एक्सिस एंड पीएन ऑन वाई एक्सिस। दो हमने ये पी पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर ये परपेंडिकुलर डाला है, और उसी तरह वो पिन पॉइंट से वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाला है। वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर क्यू आर एंड क्यू एस एज शोन इन फिगर। उसी तरह ये क्यू पॉइंट से भी एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डालना है क्यू आर, और उसी तरह क्यू एस परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये ड्रॉ करने के बाद अभी व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अभी ये पॉइंट पी देखिए, दिस पॉइंट पी, ये जो पॉइंट पी है वाई एक्सिस से कितना यूनिट पर है अलॉन्ग दिस दिस पी। ये जो पॉइंट पी है वाई एक्सिस से, यानी कि ये डिस्टेंस आपका कितना यूनिट है, 4 यूनिट है। सो दैट मीन्स द पॉइंट पी इज 4 यूनिट फ्रॉम द वाई एक्सिस। ये आपका जो वाई एक्सिस है उससे 4 यूनिट पे है, ओके। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सिस मेजर along along x axis, y axis से along this x axis, this is the positive along the positive direction of x axis, okay। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या हो सकता है, इट इज अ पॉजिटिव डायरेक्शन में हो सकता है या निगेटिव डायरेक्शन में हो सकता है। पॉजिटिव अलॉन्ग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x axis and negative along the negative direction of x axis. So for the point P it is a 4, तो इसलिए ये जो पॉइंट P है एक्स एक्सिस से 4 यूनिट है, ओके। सो देयरफॉर +4 फॉर दिस पॉइंट P इट इज अ +4, ओके। ये P पॉइंट के लिए ये y एक्सिस से अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस कितना है, 4 है, +4 है, ओके। और ये पॉइंट Q जो है अलोंग द एक्स एक्सिस y एक्सिस से कितना यूनिट है, ये आपका है -6, okay, it is a -6. Therefore the x coordinate is also called as the abscissa. Therefore its x coordinate is a, इसलिए ये p का जो x coordinate होगा आपका ये 4 होगा, और q का x coordinate आपका -6 होगा, okay। तो x coordinate means actually what, it is a perpendicular distance from the y axis along a, it may be positive direction of x axis or it may be negative direction of x axis। जैसा कि अभी यहाँ पे ये आपका जो पॉइंट P है, दिस पॉइंट P, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर फ्रॉम द वाई एक्सिस से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है, और ये अलोंग द एक्स एक्सिस है, दिस इज कॉल्ड योर, और ये कितना डिस्टेंस है, दिस इज नथिंग बट दिस 4, इट इज 4 यूनिट है। सो देयरफॉर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 4, इसलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4 है, क्योंकि +4 है, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन होंगे। उसी तरह ये जो आपका पॉइंट Q है, ये Q का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, यानी कि ये डिस्टेंस, एंड दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट दिस डिस्टेंस, एंड दिस इज हाउ मच, इट इज 6 यूनिट, -6 यूनिट है, ओके। बट इट इज अलॉन्ग अ निगेटिव डायरेक्शन, लेकिन ये जो डिस्टेंस है अलॉन्ग अ निगेटिव डायरेक्शन है, इसलिए ये Q का x कोऑर्डिनेट आपका होगा -6। सो दैट्स वाई x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q इज -6। यहाँ पे -6 था, यहाँ पे +4 क्यों है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस है, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है y एक्सिस से ये निगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस है, इसलिए इसका x कोऑर्डिनेट -6 है। समझ में आ गया। सो दिस इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट मीन्स व्हाट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट from y axis along the x axis, along the x axis. If it is along positive direction, then x coordinate is positive. If it is along negative direction, then x coordinate is negative. So this is called x coordinate, okay। And x coordinate is also called as the abscissa. x coordinate का दूसरा word है abscissa. x coordinate is also called as the abscissa. तो इसका मतलब ये जो आपका पॉइंट P है उसका एब्सिसा और एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, और ये जो पॉइंट Q है उसका एब्सिसा और एक्स कोऑर्डिनेट -6 है। अगेन नाउ व्हाट इन बाय वाई कोऑर्डिनेट, अभी उसी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी ये जो पॉइंट P है
इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये वाई कोऑर्डिनेट का फ्रॉम वाई एक्सिस। ओके, तो वाई एक्सिस से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना यूनिट है, ये यानी कि ये कितना यूनिट है, ये आपका 3 यूनिट है, 3 यूनिट है। और इट इज अलोंग अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, और ये जो डिस्टेंस है ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए इसका वाई कोऑर्डिनेट आपका होगा 3। एक्स कोऑर्डिनेट हमने ऑलरेडी फाइंड किया था, कितना था आपका एक्स कोऑर्डिनेट, योर एक्स कोऑर्डिनेट इज 4, x coordinate is 4 and y coordinate is what here, 3. Why 3? Because it is a perpendicular distance, okay, from x axis, और ये perpendicular distance में ये 3 यूनिट है, और it is along a positive direction है, और ये जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस है, इसलिए उसका y कोऑर्डिनेट 3 होगा। ओके, नाउ q के बारे में डिस्कस करेंगे। ये q का हमने x कोऑर्डिनेट ऑलरेडी फाइंड किया था, ये आपका -6 था। अभी y कोऑर्डिनेट कैसा है देखिए, व्हाट इज मीन बाय y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर जो परपेंडिकुलर है उसका डिस्टेंस। ओके, ये x एक्सिस को ये जो परपेंडिकुलर डाला है उसका डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना यूनिट है, इट इज 2 यूनिट, ये 2 यूनिट है। और इट इज व्हाट, अलोंग नेगेटिव, ये अलोंग ये जो डिस्टेंस है अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट होगा -2, therefore y coordinate is -2. So therefore coordinate of PR 4 3, coordinate of QR -6 -2। तो इसी तरह x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का हम लोग डेफिनेशन कर सकते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, व्हाट इज मीन बाय x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। x कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, और ये यानी कि ये डिस्टेंस यानी कि 4 यूनिट है। ओके, और इट इज अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए इसका x कोऑर्डिनेट होगा +4। ओके, अभी ये जो q पॉइंट है, इट इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, यानी कि ये डिस्टेंस, एंड दिस इज नथिंग बट दिस, एंड दिस इज योर 6 यूनिट, बट इट इज व्हाट, अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस है, इसलिए इसका x कोऑर्डिनेट होगा -6, तो इसका x कोऑर्डिनेट -6। ओके, सो दिस इज मीन बाय x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट समझ में आ गया। नाउ y कोऑर्डिनेट मींस अगेन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, ये पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस यानी कि ये कितना यूनिट है, ये डिस्टेंस यानी कि ये, और ये आपका 3 यूनिट है, एंड इट इज अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट +3 यानी कि ओनली 3। इन अ पॉइंट q, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस, ये डिस्टेंस यानी कि ये आपका 2 यूनिट है, एंड इट इज अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, सो y coordinate is -2, so we get the position of the point. In this way we will locate the position of the point. Okay, for the point B it is +3 and q is -2 देखा हमने। सो दे y कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ये जो y कोऑर्डिनेट होता है कोई भी पॉइंट का, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा, y कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ओके, तो वी विल सी नाउ वन मोर, इन अ setting the coordinate of the point in the coordinate plane, the x coordinate comes first and then the y coordinate। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें लिखना है, ओके, तो हम लोग जनरली ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, और ऑर्डर पेयर में लिखते समय पहला जो नंबर होता है वो हमेशा x कोऑर्डिनेट होना चाहिए, और ये जो दूसरा नंबर है वो हमेशा y होना चाहिए। यदि हम लोग y और x यदि लिखते हैं तो दिस विल बी रॉन्ग, तो ये आपका गलत होगा। तो कोई भी कोऑर्डिनेट की पोजीशन लिखते समय पहला नंबर हमेशा x कोऑर्डिनेट लिखना है, दूसरा y कोऑर्डिनेट लिखना है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है। नाउ वी प्लेस द कोऑर्डिनेट इन ब्रैकेट, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ p, इसलिए p के कोऑर्डिनेट हमने लिखे थे 4 3, ये ब्रैकेट में लिखा था। ओके, 4 मीन्स x कोऑर्डिनेट, 3 मीन्स y कोऑर्डिनेट, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ q हमने लिखा था -6 -2, यानी कि x कोऑर्डिनेट -6, y कोऑर्डिनेट -2। नोट दैट द कोऑर्डिनेट डिस्क्राइब पॉइंट इन द प्लेन यूनिक, और हर एक पॉइंट जो है, ये जो कोऑर्डिनेट है एक ही पॉइंट डिस्क्राइब करता है, फिक्स यूनिक पॉइंट डिस्क्राइब करता है। जैसा कि ये पॉइंट P 4 3,
या 4 3 या 3 4 जो भी है एक ही पॉइंट डिस्क्राइब करता है. सपोज 3 4 है, इट इज़ नॉट सेम एज 4 3. और ये 3 4 और 4 3 ये सेम नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट में आपका एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, दूसरे पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट 4 है. गलत है, अलग अलग है. उसी तरह फर्स्ट पॉइंट में वाई कोऑर्डिनेट आपका 4 है, सेकंड में वाई कोऑर्डिनेट 3 है, अलग अलग है. सो दिस 2 पॉइंट्स आर नॉट सेम. तो ये दोनों पॉइंट जो है सेम नहीं है. दिस 2 पॉइंट्स आर डिफरेंट. ओके, पॉइंट्स आर डिफरेंट, अलग अलग होते हैं. 3 4.34 is not same as 0.43. Okay, so in this way friends we are here study what is meant by Cartesian plane. उसका स्टडी हमने देखा था. If you have any doubt then ask me on my WhatsApp number 9420439784. Okay friends, thank you, have a nice day.